आओ देखो क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, लो भाई। तो 21 के अंदर क्या रहा है, एक फर्म बिल्डिंग बना रही है भाई, कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का एक फर्म ने 1 अप्रैल 2021 को भाई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है भाई 3 लाख का है। सवाल रीड करो। वो कह रहा बिल्डिंग बनाने मटेरियल मटेरियल मेरे 51,000 का लग गया कॉन्ट्रैक्टर का, कुछ उसने प्लांट भी यूज करा 51,000 का, कुछ वेजेस यूज करे उसने 81,000 वेजेस पे करी कितने की 81,000 की, कुछ और भी खर्चे हो गए 5,000 के। कॉन्ट्रैक्टर को कितना कैश मिल गया भाई 31 मार्च 2022 को। तो साहब 1 अप्रैल 2021 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2022 को क्या हो रहा कॉन्ट्रैक्ट, 31 मार्च को कितना कैश मिल गया उसको 1,28,000 का उसको क्या मिल गया ड्यूरिंग द उसने घर बनाना स्टार्ट करा ठीक है जी। और यहाँ भाई उसको 80% क्या मिल गया कैश मिल गया। और 80% कैश कितना है भाई 1,28,000 का। ऑन द प्लांट ऑफ मटेरियल वो कह रहा है हमारा कह रहा ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है ना। प्लांट भी और मटेरियल भी हमने चार्ज करना, हमने प्लांट विच कॉस्ट 3,000 की है और मटेरियल कॉस्ट 2,500 की है। लॉस्ट हो गया साहब, ठीक है ना। प्लांट कितना का लॉस्ट हुआ 3 का, मटेरियल कितना का लॉस्ट हुआ 2,500 का। 31 मार्च 2022 को प्लांट कितने का भाई 2,000 वर्ड रिटर्न, कुछ प्लांट हमने रिटर्न भी करते हैं स्टोर को। कोस्ट ऑफ वर्क डन अनसर्टिफाइड कितना है मेरे पास अनसर्टिफाइड, जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो कितना 1,000 का है। मटेरियल कॉस्टिंग कितने की है 2,300 की है। वर्क इन हैंड, ठीक है जी, कुछ मटेरियल बचे क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग मटेरियल ये बच गया, ये किसके साइड पे बच गया। 15% डेप्रिसिएशन प्लांट करा, रेट कितना डेप्रिसिएशन का 15% है, ठीक है जी। बाकी वो करा हमने 2/3, ये है पॉइंट नंबर, ठीक है ना। क्या करा भाई 2/3 में 2/3 हमने प्लांट का प्रॉफिट कहाँ डालना है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर डालना है। नोशनल प्रॉफिट प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लो, क्योंकि अगर आपको रीडिंग करना नहीं है सवाल तो साहब फिर आपको भाई क्वेश्चन करने में दिक्कत आ जाएगी। लो भाई आओ देखो भाई, ध्यान दो, बोर्ड पे आओ। तो वो कह रहा भाई कितना का मटेरियल लगा, मैंने मटेरियल डाल दिया भाई 51,000 का, तो मटेरियल लगा मेरे पास। वेजेस लगी मेरे पास कितने की 81,000 की। कुछ और भी खर्चे हो गए मेरे 5,000 के, ठीक है। ये सारे मैं डेबिट कर रहा हूँ, खर्चे है भाई, ठीक है जी। और उसके बाद क्या मेरे पास एक प्लांट है भाई, प्लांट कितने का मेरे पास 15,000 का। ना क्वेश्चन ये रेज हो गया, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लांट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो भाई आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं करा। बच्चे मगर मान लो कोस्ट प्राइस में इधर लिखो और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू में इधर डाल दूं तो अल्टीमेट क्या निकल के आएगी आपकी इधर डेप्रिसिएशन निकल के आएगी, ठीक है जी। बताता हूँ फिर मैं भी आपको। उसके बाद फिर क्या है भाई कुछ प्लांट बच्चों हमारा क्या हो गया लॉस्ट हो गया 3,000 का, ये हमारे पास मटेरियल बच गया हमारे पास। इसके बाद प्लांट हमने रिटर्न करा, उसकी हमने रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दी हमने। उसके बाद प्लांट की हमारे पास कितना बचा साइड पे 85,000 का। चलो इसकी बात करते हैं भाई, प्लांट कितने का भाई 15,000 का, कैलकुलेटर देखते रहना आप। तो लो भाई प्लांट कितने का बच्चों 15,000 का प्लांट है, जिसमें से सवाल में देखो कितना का लॉस्ट हो गया 3,000 का लॉस्ट हो गया, तो कितना बचा 12,000 का प्लांट बचा, ठीक है जी। 12,000 का प्लांट बचा, जिसमें से भाई मैं कह रहा हूं इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मैंने लिखी 1700, कितनी लिखी मैं 1700, तो कितना के वैल्यू बची उसकी ये, और उसकी फिर मैंने लिखी माइनस करी कितनी 8500। इसका मतलब 1800 क्या बचा डेप्रिसिएशन। तो मैंने बोला 15,000 में से 3,000 का क्या हो गया प्लांट चोरी हो गया लॉस्ट हो गया भाई, ठीक है जी। 12 का बचा, 12 की मैंने कुछ वैल्यू इधर लिखी, तो अल्टीमेट यहाँ कितना डेप्रिसिएशन आया मेरे पास 1800, ठीक है। उसके बाद क्या करा फिर मैंने सवाल के अंदर, ध्यान दो। इसके बाद क्या करा भाई मैंने सवाल के अंदर फिर मैंने क्या निकाला भाई मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट इतना मेरे पास मटेरियल बचा। तो मैंने क्या बोला भाई ध्यान दो जरा इधर का के, मैंने बोला ये खर्चे हुए और ये खर्चे नहीं हुए, तो आज तक के खर्चे निकल गए मेरे पास 1,34,000, 1,34,000, ठीक है जी। ये खर्चे हुए मेरे पास, ठीक है जी। तो ये लो ये मैं लिखा ये खर्चा हुआ, मैंने देखा काम कितना कंप्लीट हुआ, काम कितना कंप्लीट हुआ 1,60,000 का। अब 1,60,000 कैसे निकला आओ पहले उसको बताता हूं मैं आपको। 1,60,000 कैसे निकला भाई इधर देखो पहले, किधर गया ये रहा भाई। ये बताओ बच्चों कैश रिसीव कैसे निकालते हैं, एग्जांपल देखो।
तो मैंने भाई अगर आपको कैश रिसीव कैसे निकालते हैं, जितना मेरा काम कंप्लीट हुआ उसके अगर मैं परसेंटेज करूं तो निकलता है मेरे पास कैश रिसीव। तो सपोज करो मेरे पास काम कंप्लीट हुआ 1 लाख का और 80% कैश मिलेगा, तो बताओ कितना आ गया आपके पास कैश रिसीव? 80,000। कितना आ गया? 80,000। विच मीन्स अगर मैं बोलूं आपको कि भाई फिर से अगर मैं यहाँ लिखूं भाई 80,000 कैश रिसीव हुआ आपका और 80% है कि यहाँ से तुम वर्क सर्टिफाइड निकाल लोगे, हाँ वो डिवाइड में आ जाएगा। हैंस क्या निकाल लो? वर्क सर्टिफाइड एक तरीके से और निकल सकता है, वर्क सर्टिफाइड निकल सकता है आपका जितना कैश हुआ डिवाइड कर दो कितने से? परसेंटेज से डिवाइड कर दो, कैश रिसीव की परसेंटेज से। किसकी परसेंटेज से? कैश रिसीव की परसेंटेज से, ठीक है ना। ये मेरे पास कैश रिसीव और कैश रिसीव की परसेंटेज डिवाइड कर दो तो वर्क सर्टिफाइड निकल के आ जाएगा। ओके, ये मैंने एक और एग्जांपल बना रखा भाई, ये बुक का एग्जांपल है आपके। ओके, तो भाई बुक में क्या है भाई, आपको कैश रिसीव 1,28,000 दे रखा है। पढ़ो जरा ध्यान सवाल, कितना दे रखा है? 1,28,000। और वर्क सर्टिफाइड कितना भाई आपका? वर्क सर्टिफाइड हुआ आपका पता नहीं मुझे, लेकिन कैश 80% मिला है, मेरा क्या निकल गया? 1,60,000। इसको इधर लेके जाओगे तो आप क्या निकल जाएगा? वर्क सर्टिफाइड, ठीक है जी। या आप आज के बाद बच्चों आप वर्क सर्टिफाइड को ऐसे भी निकाल सकते हो, जितना ही मेरे पास कैश रिसीव है परसेंटेज करो तो आपको निकला 1,60,000। ओके, तो आओ जरा खाते में। लो भाई, तो मेरे पास वर्क सर्टिफाइड कैसा है मैंने आपको बता दिया, 1,60,000। 1,60,000। ओके, कुछ अनसर्टिफाइड है, इसमें से मैंने कुछ खर्चे माइनस कर दो, कितना है नोशनल प्रॉफिट? 27,000 आ गया। 27,000 को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा भाई। इसके बाद भाई कितना प्रॉफिट लॉस में आएगा? सवाल बता रहा है 2/3 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आएगा, मेरे पास क्या आ गया? रिजर्व आ गया भाई। मेरे पास क्या आ गया? रिजर्व आ गया। ओके, अब फिर मैंने आपको बताया अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते सवाल को, अगर आप सवाल को ऐसे नहीं करना चाहते, आप बोलते प्लांट ऐसा नहीं, प्लांट की डेप्रिसिएशन से करा दो, तो देखो बच्चों ध्यान से, मैं जरा एक पॉइंट आपको और बताना है, मुझे ये वाला पॉइंट बताना है आपको, ये डेप्शन वाला पॉइंट। तो लो भाई, किधर गया जालिम इंसान? किधर गया? ये रहा भाई। आओ, प्लांट बच्चों 15,000 का था मेरे पास, 3 का तो लॉस्ट हो गया। 3 क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो बचा कितने का? 12 का, ठीक है जी। कितना का बचा भाई? 12 का। लेकिन 12 में से 2,000 क्या हो गया? मैंने 2,000 का तो मैंने रिटर्न कर दिया स्टोर को, लेकिन ये रिटर्न करा, यूज तो करा होगा ना आपने ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका ऊपर डेप्शन निकाल लो, कितना है? 300 रुपए। कितना है इसके ऊपर? 300 रुपए। हैंस जो भी हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को, हमने क्या प्लांट, उसकी भाई रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी निकल के है हमारे पास? उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकल के है हमारे पास 1700। फिर वो कह रहा 15 में से 3 का नुकसान हो गया, 2 हमने रिटर्न कर दिया, बचा कितना? 10। तो 10 के ऊपर अगर 15% निकाल लूंगा तो 1500 आ गया। तो इसकी कितनी आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू? कितनी आ गई इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई आपकी 8500। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मैंने यही लिखा, जरा आओ देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर मैंने यही लिखा भाई। क्या लिखा मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर भी? मैंने बोला भाई क्या? मैंने बोला भाई ये मेरे पास 15 का प्लांट है, जिसमें से 3 का हो गया लॉस्ट, तो कितने बचे? 12। 12 में से, ठीक है जी, अब 12 में से 2 का क्या हो गया? ये तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो 2 का ऊपर डेप्शन लगाया तो कितना है? 1700, ठीक है जी। अब 15 में से क्या हो गया? 12, 2 चले गए, 15 में 3 12, 12 में से 2 हो गए 10, तो मैंने 10 ये लिखा भाई। 10 के ऊपर मैंने डेप्शन लगाया, तो इसकी कितनी रिटर्न वैल्यू आ गई? इसकी 8500, ठीक है जी। बात समझ गए? तो अगर आप चाहते हो कि आप देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि यहाँ कॉस्ट प्राइस ना लिखूं, यहाँ बुक वैल्यू भी इधर ना लिखूं, ये मैं सीधा डेप्शन निकालू, तो वो भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो? आओ मैं सवाल को फिर से बताता हूँ। तो फिर मैं कह रहा भाई यहाँ डाल लो मटेरियल, यहाँ डाल लो वेजेस, यहाँ डाल लो और वो अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ डालो 1800 की डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। बात समझ गए? और फिर यहाँ पे आपने जो प्लांट लॉस्ट हुआ है, फिर वो यहाँ वो सिर्फ मटेरियल डालना आपने, फिर प्लांट वाली वैल्यू डालनी यहाँ पे, बिकॉज प्लांट का आपने डेप्शन चार्ज कर दिया। तो वो जो मटेरियल जो यहाँ पे प्लांट का लॉस्ट हो, वो कहाँ पे आएगा? जो प्लांट का लॉस्ट हो जाएगा पीएनएल के अंदर। कहाँ जाएगा वो? पीएनएल के अंदर। बात समझ गए? तो ये देखो ध्यान से कैसे निकाले मैं डेप्शन। मैंने बोला 15,000 में से 300 क्या हो गया? ये तो लॉस ही हो गया आपका। तो कितना बचा? 12,000 का प्लांट बचा। 12 में से 2 पे मैंने निकालने में कितना है मेरे पास? 300, और 10 पे निकालना मेरे पास कितना आया? 1500। हैंस 1800 डेप्रिसिएशन आई आपकी। तो मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। इसका मतलब है ये खर्चा हुआ बच्चों। यहाँ समझाने में ज्यादा बेटर लगता है आपको, यहाँ बताने में ज्यादा अच्छा, थोड़ा यहाँ बताने में थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है कि भाई यहाँ समझ आएगी बात आपको। क्या समझ में आएगी आपको बात? कि मैं कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये मटेरियल यूज हुआ, ये खर्चा हुआ, ये भी खर्चा हुआ,
ये भी खर्चा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये सारे खर्चे हमने ले लिए। उसके बाद ये खर्चा नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये दो खर्चे हमारे पास नहीं हुए, अल्टीमेट आपका ये खर्चा हुआ 1,34,000 का। तो डेबिट खर्चे डालने से और क्रेडिट साइड खर्चे डालने से हमें ये पता लग जाते हैं अल्टीमेट खर्चे कितने हुए, बिकॉज डेबिट से खर्चे बढ़ते हैं, क्रेडिट से खर्चे कम होते हैं। जब आप 11वीं क्लास के अंदर टीचर ने क्या बताया, खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं, खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहां सारे खर्चे हुए और ये खर्चे नहीं हुए, अल्टीमेट ये निकल गया था खर्चे हुए कितने, 1,34। अभी भी आंसर वही आया भाई, 1,34। ओके, आप जो दूसरा सवाल है आपके बुक का इलस्ट्रेशन में देखो बच्चों, 1,34 ही होगा उसका। फिर मैंने बोला 1,34। अब आपके बुक में ना ये कॉस्ट ऑफ वर्क ये निकालते हैं, ये तो मैं सिखाता हूँ आपको। ओके, थोड़ा मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ उस सवाल को और बेटर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद भाई मैं बोल रहा हूँ भाई, ये मेरे पास क्या है, WIP है। इसमें से तभी भी आपका नेट प्रॉफिट कितना है, नोशनल प्रॉफिट कितना है आपका, अभी भी आपका नोशनल प्रॉफिट आया कितना, 27,000। कितना है आपका, 27,000। ओके, आओ अब बैलेंस शीट बनाएंगे भाई। बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या है भाई आपका, बैलेंस शीट में भाई आपका ये बताओ, सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में कितना गया आपका, 14,400 माइनस कर देंगे भाई जो आपका लॉस हो गया। ये लॉस किसका था, मटेरियल का भी था और ये लॉस किसका था, प्लांट का भी था। मैंने दोनों लॉस ले लिए यहाँ पे। ओके, समझ गए। तो मेरे पास कितना है, 8900 आया और मेरे पास रिजर्व कितने है भाई, 2600। और ये WIP का इधर क्यों लिखते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको भाई, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। ये पैसे लेने हैं कॉन्ट्रैक्टर ने, ये भी पैसे लेने हैं कॉन्ट्रैक्टर ने। ठीक है जी। तो अल्टीमेट कितने पैसे लेने कॉन्ट्रैक्टर ने, 1,61,000, जिसमें से भाई कितने कैश मिल गया उसको, 28 मिल गया। तो कितने लेने इसको, ठीक है जी। इसलिए भाई वर्किंग प्रोग्रेस को बोलते हैं करंट एसेट। क्या बोलते हैं, करंट एसेट। इसका मतलब इसके पैसे लेने। ये वाली बात समझ में आ गई भाई आपको। अब कई बुक के अंदर क्या करते हैं, ये WIP रिजर्व यही से माइनस कर देते हैं। आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके टीचर ने अगर आपकी बुक में ऐसे बताया तो वो भी कर सकते हो। लेकिन साहब रिजर्व है, लायबिलिटी होती है इंटरनल, इसलिए मैं लायबिलिटी साइड ही डालता हूँ। कहाँ डालता हूँ आपको, लायबिलिटी साइड ही डालता हूँ। बात समझ रहे हैं भाई, लायबिलिटी साइड में क्यों डालता हूँ, ये लायबिलिटी होते हैं, क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एक और बनाना इसके अंदर क्या, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या होगा, उस अकाउंट होता है भाई, इतना कैश मिला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर भाई, कितना कैश मिला, 2800 कैश मिला और एक कैरी डाउन डाल दोगे, बन गया मेरे पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है जी। बाकी ये वाली बात तो मैंने आपको सिखा दी भाई, वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाला करते हैं। ओके, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों आपसे। ठीक है, होप आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बाय बाय।